दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक किंगडम को दिखाते हुए होती है जहां पर कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। ये रिचुअल एक ड्रैगन को खुश करने के लिए किया जा रहा था जो यहाँ से दूर एक आइलैंड पर रहता था। ये लोग ड्रैगन से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो उसके साथ एक समझौता करते हैं जिसके अंदर वो हर बार अपनी एक कुंवारी लड़की को उस ड्रैगन के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया था। अब हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के लोग उसे बुलाने के लिए गाना गाते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन उस लड़की को लेकर चला जाता है और एक बार फिर से किंगडम में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन इस बार वो ड्रैगन जिस लड़की को लेकर गया था उस लड़की का आशिक हार नहीं मानता और वो फैसला करता है कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही दम लेगा। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी मैजिकल आइलैंड पर पहुंचता है। लेकिन इसे यहाँ पहुंचने में देरी हो चुकी थी क्योंकि इसके आने से पहले ही ड्रैगन ने उस लड़की को मार दिया था, जो देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो कई दिनों तक इसी आइलैंड पर रहता है और फिर एक दिन मौका मिलते ही वो ड्रैगन को मार गिराता है। अब ड्रैगन को मारने की वजह से ये लड़का किंगडम का मसीहा बन चुका था। सभी लोग इसका बहुत सम्मान करते थे और कुछ साल यूं ही गुजर जाते हैं। हम देखते हैं इस आइलैंड के लोग ड्रैगन के आतंक से आजाद हो चुके थे, जिसके साथ ही उन लोगों ने उस रिचुअल को भी परफॉर्म करना बंद कर दिया था। अब लड़कियों को सैक्रिफाइस नहीं किया जाता था बल्कि उनकी शादियां की जाती थी। जिसके बाद हम उसी ड्रैगन हंटर को देखते हैं जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका एक पोता भी था जिसका नाम था ईगो। इसके बाद हम किंगडम के राजा को देखते हैं जो अपनी पोती नाडिया से कहता है कि उसने उसके लिए लड़का देखा है। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि ईगो ही था, जिसे सब अपने दादाजी की तरह ताकतवर समझते थे। लेकिन नाडिया को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, वो तो अभी भी अपने बचपन में ही थी। इसीलिए राजा उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपना बचपना छोड़ना होगा और समझना होगा कि ईगो उसके लिए एकदम परफेक्ट है और अपने आने वाले कल को लेकर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। नाडिया भी ये सब बातें सुन रही थी पर वो राजा की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ जाता है और नाडिया को दुल्हन की तरह तैयार करके एक बोट में लेटा दिया जाता है जिसकी रस्सी ईगो के हाथ में थी और वो नदी के दूसरी तरफ खड़ा होकर उस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। जबकि बाकी सभी लोग वही रिचुअल सॉन्ग गाने लगते हैं, तभी अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है और फिर एक बड़ा सा ड्रैगन वहां पर आ जाता है जो सीधा नाडिया के पास जाता है और उसे बोट से उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं बाकी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और उस ड्रैगन को नाडिया को ले जाते हुए देखने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो ड्रैगन मर चुका था, इसीलिए उसे दोबारा देखकर हर कोई हैरान था। इधर नाडिया को जब होश आता है तो वो खुद को एक गुफा में पाती है। वहीं ड्रैगन के ऐसे पकड़ने के कारण उसे काफी चोट भी आई थी, उसे बहुत तेज दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उस गुफा से निकलने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर उस ड्रैगन का एक पालतू जानवर रकून था जो उसे डराकर वापस गुफा में धकेल देता है। तभी उसे एक लड़के की आवाज आती है जो नाडिया को शांत रहने के लिए कह रहा था। वो नाडिया को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जिन्हें फॉलो करके नाडिया उस रकून से बच जाती है। अब एक होल की मदद से वो लड़का नाडिया को कुछ दवाइयां देता है और नाडिया भी उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन उस लड़के को तो अपना नाम भी नहीं पता था और ये सुनकर नाडिया को काफी हैरानी होती है। उसे लग रहा था कि शायद ये लड़का भी उसी ड्रैगन का शिकार है, इसीलिए वो उस लड़के से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। पर वो लड़का उसे बताता है कि ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उससे बचकर कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेमी यानी कि ईगो यहाँ पर आ जाए तो वो तुम्हें बचा सकता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उन लोगों को वो रिचुअल वाला गाना नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि उसी गाने को सुनकर ड्रैगन अट्रैक्ट हो गया। अब नाडिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उस होल को बंद करके अपने बाल काट देती है ताकि वो यहाँ से निकलने की फिर से कोशिश कर सके, लेकिन तभी वो लड़का उसे ऐसा करने से मना कर देता है। नाडिया भी उसकी बात मान जाती है और उसका नाम एडम रखती है, जिसके बाद ये दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेते हैं। फिर तभी एडम नाडिया का हाथ पकड़कर खींचने लगता है। वो उससे कहता है कि ड्रैगन आ चुका है, इसलिए तुम इस गुफा से बाहर मत निकलना। लेकिन इतने में ही वो ड्रैगन नाडिया के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है और तभी नाडिया एक कोने में आंखें बंद कर बैठ जाती है। इस गुफा का होल इतना छोटा था कि वो ड्रैगन इसके अंदर नहीं आ सकता था। तभी नाडिया एक बार फिर अपनी चोटी की मदद से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। उसे लग रहा था कि शायद ड्रैगन एडम को अपने साथ ले गया, इसीलिए वो उसके तरफ की दीवार पर पत्थर मारने लगती है, जिस वजह से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। तभी नाडिया देखती है कि एडम वहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे ड्रैगन मिलता है, जिससे बचने के लिए नाडिया एक गुफा में घुस जाती है, जिसका रास्ता छोटा होने की वजह से ड्रैगन बाहर ही रह जाता है। लेकिन तभी वो नाडिया पर हमला करने के लिए उस पर आग फेंकता है, पर नाडिया उससे बच जाती है। तभी ड्रैगन का पालतू रकून भी उसके पीछे पड़ जाता है। नाडिया भागते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है जहां एडम भी उसी रकून के साथ पहुंचता है। अब एडम को उस रकून के साथ देखकर नाडिया को थोड़ा डाउट होता है कि शायद एडम
एडम भी उस ड्रैगन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो एडम को खुद से दूर करती है और इसी के चलते वो नीचे गिर जाती है। एडम उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एडम ही असल में वो ड्रैगन है, क्योंकि वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और नाडिया को बचाने के चक्कर में खुद जख्मी हो जाता है। पर नाडिया इतनी डरी हुई थी कि नीचे गिरते ही वो एडम को छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। पर ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था, इसीलिए नाडिया को यहाँ पर कोई मदद नहीं मिल सकती थी। उसे पता था कि उसका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। उधर एडम भी वापस इंसानी रूप में आ जाता है और रकून उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा था और चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वहीं नाडिया भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। पहले तो वो एडम को यूं ही छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे एडम पर तरस आ जाता है और वो वापस आकर उसे पानी से बाहर निकालती है। इतने में रकून भी एडम के लिए कुछ कपड़े ले आता है। नाडिया एडम को वो कपड़े पहनाती है और उसे घसीटते हुए गुफा के बाहर लाकर सुला देती है और खुद भी वहीं पर सो जाती है। अगले दिन एडम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाने लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए ड्रैगन को मार दो। ये सुनकर नाडिया उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में एडम के अंदर का ड्रैगन एक बार फिर से जाग जाता है। ये देखकर नाडिया डर के मारे समुद्र के पास चली जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था और शाम होते ही वहाँ तेज तूफान आने लगता है। इसलिए नाडिया मायूस होकर वापस गुफा के अंदर आ जाती है। यहाँ पर वो कुछ कपड़ों की मदद से अपने और एडम के लिए टेंट बनाती है, जिसके बाद वो एडम के जख्मों पर दवाई लगाती है और फिर जैसे ही वो ड्रैगन में बदलता है वो उसे गाना गाकर सुला देती है और खुद भी एडम और रकून के साथ वहीं पर सो जाती है। रात को नाडिया को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ईगो उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुंच चुका है। वो भागकर ईगो को गले से लगाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो, लेकिन वो ईगो को इमेजिन करके गलती से एडम को गले लगा लेती है। वहीं एडम भी उसे पकड़कर किस करने ही वाला था कि तभी नाडिया की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके पास आग जल रही है और कुछ फ्रूट भी रखे हुए हैं। दरअसल ये सब एडम ने नाडिया के लिए रखे थे। ये सब देखकर नाडिया को भी बहुत खुशी होती है और वो समझ जाती है कि एडम उसे मारना नहीं चाहता। आगे वो फ्रूट खाते हुए बाहर आती है और देखती है कि एडम वहाँ पर फिशिंग कर रहा है। नाडिया एडम के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उससे बात करने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए नाडिया एडम को तंग करने लगती है और आखिरकार उसे नाडिया से बात करनी ही पड़ती है। वो एडम से पूछती है कि जब तुम मुझे मारना ही नहीं चाहते तो फिर तुम मुझे वापस घर क्यों नहीं छोड़ाते। इस पर एडम कहता है कि ये सब उतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो, और उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर हम एक छोटे एडम को देखते हैं जो अपने फादर के साथ इसी आइलैंड पर रहता था। दरअसल एडम के फादर वही ड्रैगन थे जिनके लिए किंगडम के लोग रिचुअल किया करते थे। एडम भी अपने डैड से बहुत प्यार करता था और वो भी उन्हीं की तरह शक्तिशाली ड्रैगन बनना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन उसे समुद्र में एक लकड़ी का एक बॉक्स मिला और उसमें रखी हुई चीजों ने एडम को बिल्कुल बदल दिया। अब उसका मन ड्रैगन बनने का बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए जब उसके डैड ने उसे ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो वो वहाँ से भाग गया और उसके डैड भी एडम को जबरदस्ती ड्रैगन नहीं बना पाए, क्योंकि किसी को भी उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन बनाना नामुमकिन था। अब सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन एडम ने एक नाव को अपने आइलैंड पर देखा जिस पर सवार होकर आए एक इंसान ने उसके डैड को मार दिया। दरअसल वो आदमी ईगो के ग्रैंडफादर यानी कि ड्रैगन हंटर थे। अब जब एडम ने अपने फादर को मरते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। इसीलिए वो खुद भी एक ड्रैगन बन गया, जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा के लिए इसी आइलैंड पर रहेगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एडम ये नहीं जानता था कि इंसान से ड्रैगन और ड्रैगन से इंसान कैसे बनते हैं। इसीलिए जब भी वो ड्रैगन में बदलता तो वो आइलैंड पर बनी एक गुफा में चला जाता जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते थे। एडम कहता है कि कई सालों तक तो सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन तुम्हारी शादी में लोगों ने एक बार फिर से उस रिचुअल को गाया जिसने मेरे अंदर के ड्रैगन को फिर से जगा दिया। लेकिन मैं तुम्हें वापस छोड़ने नहीं जा सकता क्योंकि मैं ड्रैगन पर काबू करना नहीं जानता। इसीलिए अब तुम्हारे पास ईगो के आने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एडम बताता है कि ये पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डी से बना है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक सच्चा आशिक ही पहुंच सकता है। अगर ईगो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो यहाँ पर जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें उसी गुफा में रहकर उसका इंतजार करना होगा जहाँ से तुम बाहर निकली हो, क्योंकि वहाँ पर तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से सुरक्षित रह सकती हो। हम देखते हैं कि एडम को बहुत ज्यादा चोट आई थी और नाडिया उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो कहीं भी जाने से मना कर देती है और एडम से कहती है कि तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने अंदर के ड्रैगन से सुरक्षित रखा, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है। इसीलिए जब तक ईगो यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से लड़ाई करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब एडम ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर नाडिया एडम के साथ मिलकर उस आइलैंड को सजाने लगती है। वो समुद्र में पड़ी खराब चीजों से अपने आइलैंड को सजाते हैं, साथ ही अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल लेते हैं। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय करते हैं। क्योंकि अब कई दिनों से एडम के अंदर का ड्रैगन नहीं जगा था तो नाडिया को भी यकीन हो गया था कि वो एडम के अंदर के ड्रैगन को मारने में कामयाब हो रही है। यह सोचकर नाडिया बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही
दिनों में खत्म हो जाती है, क्योंकि एक रात एडम फिर से ड्रैगन में बदल जाता है और नाडिया पर हमला कर देता है। वहीं नाडिया भी पहले तो डरकर उससे दूर भागती है, लेकिन फिर उसे प्यार से छूने लगती है, लेकिन इसका उस पर कुछ खास असर नहीं होता और वो ड्रैगन नाडिया के ऊपर आग फेंक देता है। पर तभी नाडिया की आंख खुल जाती है, यानी कि ये सब वो बस उसका सपना था। कुछ देर बाद एडम उसके लिए फूल लेने जाता है और एक बार फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है। तभी उसकी नजर एक बोट पर पड़ती है जिसे नाडिया ने छुपा रखा था। एडम समझ जाता है कि नाडिया यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एडम नाडिया से प्यार करने लगा था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि नाडिया भी उसे पसंद करती है, इसीलिए उसने इतने लंबे समय तक खुद पर काबू रखा ताकि वो ड्रैगन बनकर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब एडम गुस्से में सीधा नाडिया के पास आता है और उसको बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को यहाँ पर लाते थे उन्हें अपनी फायर से तब तक जलाते थे जब तक कि वो राख में न बदल जाए, और फिर उसी राख से वो बच्चे निकालते थे। इस तरह से एक ड्रैगन का परिवार आगे बढ़ता है। नाडिया पूछती है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तब एडम बताता है कि मैंने वो बोट देख ली और मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे बदलने का सिर्फ ढोंग कर रही थी ताकि मौका मिलते ही यहाँ से भाग सको। अब नाडिया को ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मन ही मन एडम को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ वही करूँ जो ड्रैगन दूसरी लड़कियों के साथ करते थे, तुम अपनी बोट लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतने वक्त तक तो मैंने अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल में कर लिया, पर अब और इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद एडम खुद को तकलीफ देने लगता है और इससे नाडिया को भी परेशानी होती है, जिसके बाद वो अगली सुबह अपनी बोट लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ईगो को देखते हैं, जो अभी तक अपने लोगों के साथ मिलकर नाडिया को ढूंढ रहा था, लेकिन ना तो ईगो नाडिया से प्यार करता था और ना ही नाडिया ईगो से प्यार करती थी, इसीलिए ईगो उस आइलैंड को नहीं देख पाता। लेकिन एक रात उसे एक बोट अपनी तरफ आती हुई दिखती है जिसमें नाडिया बैठी हुई थी। वो नाडिया को देखकर बहुत खुश होता है और उसे वापस उसी आइलैंड पर चलने को कहता है, लेकिन नाडिया बताती है कि वो ड्रैगन एक चट्टान से टकराकर मारा जा चुका है, इसीलिए अब उन्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ईगो फिर भी जिद करता है, क्योंकि उसे किंगडम में खुद को हीरो दिखाना था और वो चाहता था कि सबको यकीन हो जाए कि वो भी नाडिया से प्यार करता है। लेकिन नाडिया कहती है कि अब उसे उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना, वो तो बस अपने घर वापस जाना चाहती है। ईगो भी नाडिया की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे लेकर वापस अपने घर लौट जाता है, जहाँ पर राजा नाडिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से नाडिया और ईगो की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद इनकी शादी का दिन भी आ जाता है और एक बार फिर से नाडिया को तैयार करके बोट में बैठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा ईगो उस बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन बोट में लेटी नाडिया की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि वो ईगो से नहीं एडम से प्यार करती है और उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एडम इंसान के साथ साथ एक ड्रैगन भी है। वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इस शादी को रोकने के लिए जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो ईगो से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और ईगो रस्सी को जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचता है, लेकिन नाडिया उस रस्सी को निकाल देती है और उसी सॉन्ग को गाने लगती है जो ड्रैगन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो नाडिया को बहुत याद कर रहा था और उसकी याद में एक चट्टान से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उसे नाडिया की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ता है। उधर नाडिया के गाना गाते ही हवाओं का रुख बदल जाता है और एडम ड्रैगन में बदलकर वहां पर पहुंच जाता है और नाडिया को अपने साथ ले जाने लगता है। नाडिया को जाता देख ईगो ड्रैगन पर भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है। कहता है, तुमने कभी नाडिया से प्यार किया ही नहीं तो अब ऐसा दिखावा क्यों कर रहे हो? वो ईगो को एक मुक्का मारता है, क्योंकि ईगो के ऐसा करने से उन सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। इधर ड्रैगन नाडिया को लाकर उस पर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन नाडिया अब उससे नहीं डरती थी। वो उसका सामना करते हुए कहती है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, चाहे तुम इंसान हो या ड्रैगन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इतना कहते ही नाडिया ड्रैगन के सामने बाहें फैलाकर बैठ जाती है। वहीं ड्रैगन नाडिया की बातें सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये पहली बार था कि कोई इंसान उससे नफरत की जगह प्यार कर रहा था। इसीलिए वो ड्रैगन नाडिया की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हमला करने के बजाय उसकी गोद में सर रखकर बैठ जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब एडम ने ड्रैगन पर काबू करना सीख लिया है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर नाडिया और एडम अपनी एक प्यारी सी बच्ची के साथ रहते हैं, जिससे ये दोनों बहुत प्यार करते हैं। वहीं एडम अभी भी ड्रैगन में बदल जाता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नाडिया को अपनी सवारी करवाता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।